जैसी परीक्षा, लाखों छात्रों का भविष्य और अब 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट। लेकिन इस मामले में नया बवाल तब खड़ा हो गया जब चार्जशीट के अंदर की बातें अदालत में पूरी तरह सामने आने से पहले ही अखबारों में प्रकाशित होने लगी। कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी जानकारी का मीडिया में सार्वजनिक होना बेहद चौंकाने वाला है। आखिर नीट पेपर लीक की जांच में सीबीआई को क्या क्या सबूत मिले हैं और इस कथित साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। सोचिए, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक का आरोप हो, जांच एजेंसी 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दें और फिर अदालत में सुनवाई शुरू होने से पहले ही चार्जशीट के कुछ हिस्से अखबारों में लगातार छपने लगे। अब इसी मामले में कोर्ट ने मीडिया में लीक हो रही चार्जशीट की सामग्री को लेकर नाराजगी जताई है। मामला नीट यूजी पेपर लीक केस का है, जिसमें राउज एवेन्यू स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। अब गुरुवार यानी 13 अगस्त से आरोपों को लेकर दलीलें शुरू होने की संभावना है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि चार्जशीट के हिस्से लगातार अखबारों में प्रकाशित हो रहे हैं और प्रकाशित किए जा रहे गवाहों के नामों में कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं। इस पर विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो बातें अभी तक अदालत के सामने नहीं कही गई हैं और जो चार्जशीट का हिस्सा हैं, उनका मीडिया में सार्वजनिक होना बेहद चौंकाने वाला है। अदालत ने जिम्मेदार मीडिया संस्थानों से ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचने को कहा। अब अगर पूरे मामले की जांच पर नजर डालें तो सीबीआई के मुताबिक पेपर लीक की कड़ियां राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों तक पहुंचती हैं। एजेंसी ने 13 मई को राजस्थान में मंगीलाल, दिनेश और विकास बीवल को गिरफ्तार किया था और जांच में उनके मोबाइल से 29 अप्रैल को टेलीग्राम के जरिए कथित तौर पर लीक नीट पेपर की पीडीएफ मिलने की बात सामने आई। इसी दिन गुरुग्राम के यश यादव, नासिक के शुभम खैरनार और पुणे के धनंजय लोखंडे को भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के मुताबिक लोखंडे पर सबूत मिटाने के लिए मोबाइल नष्ट करने की कोशिश का आरोप है। इसके बाद 14 मई को पुणे से मनीषा संजय वाघमारे की गिरफ्तारी हुई। चार्जशीट के अनुसार उन पर आर्थिक लाभ के लिए पेपर लीक और उसके प्रसार की कथित साजिश में अहम भूमिका निभाने और उम्मीदवारों तथा विषय विशेषज्ञों के बीच कड़ी के तौर पर काम करने का आरोप है। उनकी पूछताछ के बाद 15 मई को लातूर से कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी, 16 मई को पुणे से मनीषा मांडरे और 17 मई को लातूर से कोचिंग सेंटर संस्थापक शिवराज मोटेगावंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 22 मई को मनीषा संजय हवलदार और 26 मई को तेजस शाह तथा डॉक्टर मनोज शिरूरे की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई के अनुसार जांच के दौरान जब्त किए गए मोबाइल और दूसरे डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक इमेजिंग में डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट और कथित तौर पर लीक प्रश्नों वाली पीडीएफ फाइलें बरामद हुई। एजेंसी ने जब्त डिजिटल और संचार उपकरणों के साथ साथ दस्तावेजों का भी फॉरेंसिक विश्लेषण कराया। चार्जशीट में सीबीआई ने 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक वस्तुओं को साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है। एजेंसी के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग की 12 मई की लिखित शिकायत के आधार पर उसी दिन एफआईआर दर्ज की गई और जांच के लिए 72 अधिकारियों, कर्मचारियों तथा 8 साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें बनाई गईं। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में 92 जगहों पर छापेमारी की गई और डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों तथा दूसरी सामग्री को जब्त किया गया। सीबीआई की जांच में 3 विषय विशेषज्ञों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर कथित तौर पर पेपर लीक की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है। एजेंसी के अनुसार रसायन विज्ञान के पीवी कुलकर्णी, भौतिकी की मनीषा संजय हवलदार और वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान के मनीषा गुरुनाथ मांडरे जांच के अहम किरदारों में शामिल हैं। हालांकि इन सभी आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में होने वाली सुनवाई और उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर ही होगी।
इस मामले में डिजिटल सबूतों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सीबीआई का दावा है कि डिलीट किए गए चैट और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को फॉरेंसिक प्रक्रिया के जरिए रिकवर किया गया। अब अदालत में यह भी देखा जाएगा कि इन डिजिटल सबूतों की विश्वसनीयता और आरोपियों से उनका संबंध किस तरह स्थापित किया जाता है। वहीं चार्जशीट में बड़ी संख्या में गवाहों और दस्तावेजों को शामिल किए जाने में से साफ है कि जांच एजेंसी इस मामले को एक व्यापक साजिश के तौर पर देख रही है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर कथित तौर पर कैसे लीक हुआ, इनमें कौन कौन लोग शामिल थे और परीक्षा की विश्वसनीयता पर इसका कितना असर पड़ा। फिलहाल अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और आरोपों पर दलीलों का दौर शुरू होने वाला है। वहीं चार्जशीट की सामग्री मीडिया में सामने आने को लेकर अदालत की नाराजगी भी इस मामले का अहम पहलू बन गई है। अब आगे आने वाली सुनवाई में अदालत के सामने सीबीआई के आरोप, सबूत और आरोपियों का पक्ष रखा जाएगा और इसी के आधार पर तय होगा कि इस कथित पेपर लीक की साजिश में किसकी क्या भूमिका थी। साथ ही ये मामला उन लाखों छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनकी मेहनत और भविष्य ऐसी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर निर्भर करता है। अदालत की आगे की सुनवाई से ये स्पष्ट होने की उम्मीद है कि सीबीआई के आरोपों में कितनी मजबूती है और कथित पेपर लीक के पीछे की पूरी कड़ी आखिर कहां तक जाती है। इस खबर पर हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे और आपकी क्या राय है ये हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो कर लें।